साथियों नमस्कार। पटना बिहार से मैं अमिताभ कुमार दास, आईपीएस 94 बैच, और आप देख रहे हैं मेरा अपना यूट्यूब चैनल दास बोले बिंदास। क्योंकि जब बुज़दिलों ने मुंह में दही जमा लिया हो तो दास का बिंदास बोलना जरूरी हो जाता है। साथियों, पटना के एक होटल में एक लड़की की इज्जत पर डाका डाला गया, लेकिन मैट्रिक फेल मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी की औकात नहीं है कि उस होटल पर बुलडोजर चलवा दे। अब इस वीडियो को आखिर तक दिल थाम कर देखिए। साथियों, पटना में एक रूपसपुर थाना क्षेत्र है और रूपसपुर पुलिस स्टेशन के एरिया में आरपीएस मोड़ है, और इसी आरपीएस मोड़ पर एक होटल है, उसका नाम है होटल हिडन विला। अब इस होटल हिडन विला में क्या होता है कि 2-3 दिन पहले बेगूसराय से एक सज्जन आए, उनके साथ उनकी बेटी भी थी, और जैसा कि उन्होंने बताया उस शख्स ने कि वो जिंदगी में पहली बार पटना आए थे, और इसलिए आए थे क्योंकि बेटी को पॉलिटेक्निक की परीक्षा दिलवानी थी। वो परीक्षा केंद्र था, एग्जामिनेशन सेंटर था, पटना में था। अब ये जो सज्जन थे बेगूसराय के, ये आकर होटल हिडन विला में ठहरे, कमरा नंबर 203 में, और इनको लगा कि सुबह होगी फिर बेटी को परीक्षा देने ले जाएंगे। आधी रात में 12-1 बजे के आसपास अचानक इनके कमरे का दरवाजा खुलता है और नशे में धुत एक आदमी, जो दारू पीकर एकदम टल्ली था, आके इनकी बेटी का हाथ पकड़ के खींचने लगता है। उस हल्ला गुल्ला में इनकी नींद खुल गई। इन्होंने हल्ला मचाया, और जब हल्ला मचा तो वो भागा। उसके बाद इन्होंने 112 को डायल किया, मामला पुलिस तक पहुंचा, रूपसपुर थाने में मामला दर्ज हुआ, और तब तक सोशल मीडिया पर ये बहुत खबर वायरल हो गई। उसके जो पिता था उसका रोता हुआ वीडियो कि क्या होगा, सुशासन की बात होती है और बहु बेटियां सुरक्षित नहीं है। और खबर यह है कि अब जो वो गुंडा घुसा था उसकी पुलिस ने गिरफ्तारी कर ली है। ये सब बात ठीक है, लेकिन अब कई सवाल उठ रहे हैं। पहला सवाल तो ये उठ रहा है कि हमारे जो मैट्रिक फेल मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी हैं, जो अपने अनपढ़ और जाहिल होने की वजह से पूरे हिंदुस्तान में मनोरंजन की वस्तु बने हुए हैं, वो बराबर बुलडोजर की बात किया करते हैं कि हमारा बुलडोजर तैयार है, हमारा बुलडोजर उस पर चल जाएगा, हमारा बुलडोजर उस पर चल जाएगा। और पिछले कुछ महीनों में बिहार में कई जगह बुलडोजर चले भी हैं, लेकिन जहां जहां बुलडोजर चले हैं सिर्फ गरीबों की झोपड़ियों को उजाड़ा गया है। जो बिल्कुल गरीब लोग हैं, लाचार लोग हैं, सिर्फ उन पर सम्राट चौधरी का बुलडोजर गरजा है, और उनको बेघर किया गया। और वो भी इसलिए बेघर किया गया है क्योंकि जो बिहार का भू माफिया है, लैंड माफिया है, उसकी नजर गरीबों की जमीन पर है। वो गरीबों को बेदखल करके, गरीबों से जमीन खाली करवा के उस पर बिल्डिंग बनाना चाहता है, मॉल बनवाना चाहता है, मल्टीप्लेक्स बनवाना चाहता है। और भू माफिया ने सम्राट चौधरी को हुक्म दिया कि गरीबों की झोपड़ियों को बुलडोजर से तोड़वा दो। सम्राट चौधरी ने कहा कि जी हजूर, ऐसा ही होगा। लेकिन जब इस होटल की बात आई है, होटल हिडन विला की बात आई है, और कहते हैं कि 3-4 लोगों का जब वो होटल है, पार्टनरशिप में होटल है, उसमें एसएसबी का एक सीनियर ऑफिसर भी है। एसएसबी का मतलब होता है सशस्त्र सीमा बल। ये एक अर्धसैनिक बल है, पैरामिलिट्री फोर्स है, जो नेपाल और भूटान की सीमा पर तैनात रहता है। तो एसएसबी का एक सीनियर ऑफिसर भी उस होटल के मालिकों में से है। अब ऑफिसर साहब को इतना पैसा कहां से मिल गया कि मतलब उन्होंने एक होटल बना लिया, ये भी जांच का विषय है। क्योंकि पटना में 2 कमरों का फ्लैट लेने में मेरी खटिया खड़ी हो गई, और ये साहब होटल बनवा रहे हैं, तो ये तो कुछ जांच का विषय है। लेकिन हर जगह यही सवाल हो रहा है कि क्या सम्राट चौधरी का बुलडोजर होटल हिडन विला पर चलेगा या नहीं चलेगा। मैं पहले ही से बता देता हूं, नहीं चलेगा। क्योंकि सम्राट चौधरी के साथ फितरत क्या है
कि मूर्ख और जाहिल आदमी तो है ही और बहुत बड़े बोले हैं। बातें बड़ी बड़ी करते हैं और काम कुछ नहीं करते हैं। बातें करोड़ों की, दुकान पकौड़ों की। कभी सम्राट चौधरी कहता है कि हम अपराधियों को पाताल से खोज के ले आएंगे। कभी सम्राट चौधरी कहता है कि हम अपराधियों का गया में पिंडदान करवा देंगे। कभी सम्राट चौधरी कहता है कि अपराधियों के फोटो पर हम माला पहना देंगे। इतने सारे डायलॉग मारता है, लेकिन जैसा कि मैंने पहले भी बताया है कि ये जो सम्राट चौधरी है ये मर्दाना कमजोरी का शिकार है। नामर्द है, नपुंसक है, कायर है, बुजदिल है, कवार्ड है। इसकी औकात नहीं है बड़े बड़े माफिया पर हाथ डालने की, बड़े बड़े माफिया को टच करने की। ये तस्वीर मैं पहले भी आपको दिखाता रहा हूं। ये बिहार का खूंखार क्रिमिनल है सुनील पांडे, भारतीय जनता पार्टी का सीनियर नेता है, यानी सम्राट चौधरी की ही पार्टी में है। इसका बेटा भाजपा का विधायक है, बीजेपी का एमएलए है। विशाल प्रशांत भोजपुर के तरारी का विधायक है। तस्वीर में आप देख रहे हैं सुनील पांडे के हाथ में AK-47 राइफल है। ये AK-47 राइफल सुनील पांडे को नीतीश कुमार यानी पलटू राम ने दिलवाई थी। AK-47 राइफल रखना इस देश में गैर कानूनी है, अवैध है, इलीगल है। कायदे से सम्राट चौधरी को सुनील पांडे के ठिकानों पर रेड करवाना चाहिए और ये AK-47 जब्त करवाना चाहिए, सुनील पांडे को जेल भेजना चाहिए। लेकिन चूंकि सम्राट चौधरी मर्दाना कमजोरी का शिकार है, उसकी औकात नहीं है सुनील पांडे को टच करने की। उसका बुलडोजर सिर्फ गरीबों की झोपड़ियों पर ही चलता है। तो अब ये जो पटना के होटल हिडन विला में कांड हुआ है, इसको लेकर फिर एक बार बहू बेटियों की सुरक्षा पर बहस छिड़ गई है। आप जानते हैं कि बिहार में बहू बेटियां कितनी असुरक्षित हैं। ये हालत है, पिछले साल 15 दिसंबर की बात आपको याद होगी। जो पलटू राम है, बिहार का जो मुख्यमंत्री हुआ करता था, उसने नुसरत परवीन नाम की एक लड़की का हिजाब नोच लिया था। सीएम हाउस में एक अणे मार्ग में आयुष डॉक्टरों के नियुक्ति पत्र बांटे जा रहे थे, अपॉइंटमेंट लेटर्स। नुसरत परवीन नाम की एक लड़की जब आई तो पलटू ने उसका हिजाब नोच लिया। ये एक क्राइम है और इसके लिए हिंदुस्तान के कानून में 5 साल की कैद का इंतजाम है। और उस समय ये मैट्रिक फेल सम्राट चौधरी भी वहीं बगल में खड़ा था, लेकिन कुछ नहीं हुआ और नुसरत परवीन इतना परेशान हो गई कि कई हफ्तों तक उसने ड्यूटी ज्वाइन भी नहीं की। बिहार में बहू बेटियों की इज्जत का ये हाल है। अभी जनवरी में पटना में नीट छात्रा कांड हुआ। शंभू गर्ल्स हॉस्टल में एक लड़की का रेप करके मर्डर कर दिया गया। उसमें जो मुख्य संदिग्ध है, प्राइम सस्पेक्ट है, वो पलटू राम का बेटा निशांत कुमार है, जो अभी बिहार का स्वास्थ्य मंत्री है, हेल्थ मिनिस्टर है। और निशांत कुमार को बचाने के लिए पूरा सिस्टम लग गया। पहले SIT ने केस की लिपापोती की, आजकल CBI केस की लिपापोती कर रही है। पोक्सो कोर्ट ने CBI को आदेश दिया है कि नीट छात्रा की मां का बयान दर्ज किया जाए, लेकिन CBI बयान दर्ज नहीं कर रही है क्योंकि CBI को डर है कि नीट छात्रा की मां निशांत कुमार का नाम बोल देगी। ये बिहार की हालत हो गई है। और ये भी मैं पूछना चाहूंगा मैथिली ठाकुर से, जो कहती हैं कि मैं बंगाल में जाकर असहज हो जाती हूँ, बिहार में जंगल राज था लालू के समय में, और क्या क्या बोलती है। लेकिन अभी मैथिली ठाकुर के मुंह में दही जम गया है जब ये होटल हिडन विला का कांड हुआ है, तब वो कहीं भी बोलती दिखाई नहीं दे रही है। इसके अलावा जो बेगूसराय का MP है गिरिराज सिंह, जो केंद्र में मंत्री है, यूनियन मिनिस्टर है, उससे भी मेरा सवाल है कि गिरिराज सिंह 12 महीने जहर की उल्टी करता रहता है, मुसलमानों के खिलाफ लोगों को भड़काता रहता है, रणवीर सेना की दलाली करते रहता है। लेकिन आज जब उसी के संसदीय क्षेत्र की एक लड़की के साथ इतना बड़ा कांड हुआ है, तो गिरिराज सिंह खटिया के नीचे दुबका हुआ है, क्योंकि बिहार में बीजेपी का मुख्यमंत्री है। गिरिराज सिंह को लगता है कि वो सरकार की आलोचना करेगा तो आला कमान उससे नाराज हो जाएगा। साथियों, बिहार में ये हालत है कि माफिया डॉन अनंत सिंह की पत्नी नीलम देवी को 3-4 दिन पहले सम्राट चौधरी ने मंत्री का दर्जा दे दिया है, मिनिस्टर का दर्जा दे दिया है, जबकि नीलम देवी ना तो MLA है, ना तो
एमएलसी है, किसी भी पद पर नहीं है, लेकिन अनंत सिंह को मक्खन लगाने के लिए इसकी बीवी को मिनिस्टर का दर्जा दिया गया है। अब नीलम देवी को मंत्री की सारी सुख सुविधाएं मिलेंगी। तो साथियों, ये बिहार की हालत है। मैट्रिक फेल मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी को राष्ट्रपिता का नाम तक नहीं मालूम है। महात्मा गांधी को ये मुख्यमंत्री कहता है मोहन चंद कर्मकांड गांधी। पूरा हिंदुस्तान इस जाहिल और मूर्ख मुख्यमंत्री पर हंस रहा है। इसकी औकात होटल हिडन विला पर बुलडोजर चलाने की नहीं है। ये सिर्फ झूठ बोलना जानता है और माफिया की दलाली करना जानता है। वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद। जय हिंद।